हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया था। मैंने रफ स्केच भी कुछ ड्रॉ करके आपको बताया था। फिर से इस क्वेश्चन को मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ उस स्ट्रेट लाइन का, और फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया था, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में। मैं फिर से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, और ये है मेरा 0,0। ठीक, सबसे पहले देखिए, मैं आपको बोला था पहले आइडेंटिफाई करिए कि जो इक्वेशन निकालना है जिस स्ट्रेट लाइन का, वहाँ पे उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो हमें निकालना क्या है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, पहली चीज, और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको इंटरनली 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। तो पहले तो ये पॉइंट्स ड्रॉ करिए। 1,0 तो मैं थोड़ा सा बड़ा लूंगा। 1,0 देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने किया 1, ये मेरा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए P, ये है 1,0। फिर Q जो है 2,3, तो इधर मान लीजिए 2, उसी तरीके से 1, 2 और 3। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हो गया पॉइंट B, ये है 2,3। प्लीज चेक करिएगा। तो इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, पहले तो उसको मैं ड्रॉ करूं। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे ये लाइन होगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छे से बन गया। तो मैं इरेज करता हूं, और 2 यहाँ 3, मान लीजिए ये है मेरा 2,3, और ये मेरा पॉइंट है 1,0। ये लाइन दी हुई है, ठीक है ना, ये लाइन पहले से दी हुई है। अब क्या बोल रहा है, मुझे उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना, जो कि ये जो लाइन है ना, पी क्यू मैं लिखता हूं ना, पी और क्यू, इस पॉइंट को मैं क्यू लिखता हूं। तो पी क्यू बोला है ना, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। तो अब ये लाइन है पी क्यू से पास होने वाली, तो ये जो सीगमेंट है मेरा पी क्यू, अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं आपके लिए रेड कलर में। हाँ, थोड़ा सा डार्क कर दिया। चलिए ठीक, अब ये जो सीगमेंट है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, अब रिक्वायर्ड लाइन मान लीजिए ऐसे मैं ड्रॉ करता हूं, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है। क्या है ये? रिक्वायर्ड लाइन। ठीक, मतलब जिसका इक्वेशन निकालना है। अब ये ग्रीन वाली लाइन का इक्वेशन अगर मुझे निकालना है, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी कुछ नहीं दिया है, ना ही स्लोप पता है मुझे, ना ही किस पॉइंट से पास करेगी वो पता है। लेकिन एक चीज़, मैं जब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं, तो क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, जो गिवन लाइन है जो कि पी क्यू से पास करती है, इसके परपेंडिकुलर है, पहली चीज़। तो परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ से मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे? m1 m2 दिस इज इक्वल टू -1 से मैं इस लाइन का स्लोप मान लेता हूँ m2 है, और जो गिवन लाइन है इसका स्लोप जो है वो मेरा m1 है। ठीक, अब पहला इंफॉर्मेशन तो इतना पता चल गया कि चलो भाई इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। तो कौन सा फॉर्म लगाऊंगा? तो एक चीज और समझ में आ रहा है कि ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये अगर मैं इसको r बोलूं, इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं इंटरनल डिवीजन के कॉन्सेप्ट से। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रहा है ना कि ये रिक्वायर्ड लाइन जो है ना, पी क्यू को 1:n रेशियो में डिवाइड करती है। क्या? 1:n रेशियो। 1:n मतलब यहां से देखिए पी आर, ठीक है ना, पी आर इज टू आर क्यू। आर क्यू, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:n। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? तो मैं आर का भी कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा।
तो मेरा सब काम हो जाएगा। ये लाइन जिसको निकालना है, जिसका इक्वेशन निकालना है, उसका स्लोप भी आ जाएगा और ये पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट अगर मैं निकाल लूँ तो इस पॉइंट से ये पास करती है। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो ऊपर हमने ऊपर इन द सेंस लास्ट वीडियोस में किया, वो फार्मूला लगा दूंगा तो मेरा इसका इक्वेशन निकल जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो चलिए अब बस फटाफट करते हैं। तो क्या करूंगा, पहले इसका स्लोप m2 निकालना है, तो पहले ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप मैं निकाल लूं। सो स्लोप, इसको मैं नाम दे देता हूं m1 ना, ऑफ गिवन लाइन ना, गिवन लाइन। ये क्या हो जाएगा, इस लाइन का। तो इसको x1 y1 मानता हूं, इसको x2 y2 मानता हूं, तो इसका स्लोप मैं निकाल लूंगा। और ये स्लोप कैसे आएगा, चलिए x1 y1 x2 y2, तो क्या फार्मूला था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला था। ठीक है, यहां पे रखिए y2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 माइनस y1 मेरा 0 है। ठीक है, फिर x2 मेरा 2 है, ये माइनस x1 1 है, तो अल्टीमेट 3/1 मतलब 3 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, इस रिक्वायर्ड जो गिवन लाइन है इसका स्लोप आ गया 3। अब मैं आता हूं, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि m1 m2 दिस इज इक्वल टू -1। अब यहां से m1 गिवन लाइन का स्लोप मुझे पता है, m2 में मान के चल रहा हूं रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू -1। तो यहां से मेरा देखिए m2 मेरा क्या आ गया, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप -1/3। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, यहां तक तो मैंने इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि इसका स्लोप जो है रिक्वायर्ड लाइन का -1/3 हो गया। ठीक है, अब चलिए यहां पे आता हूं मैं, इस आर का कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है ना, सो लेट आर बी अल्फा कॉमा बीटा। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आर जो है अगर ऐसे देखें, इस पी क्यू जो लाइन ज्वाइनिंग का जो सेगमेंट है, मतलब इस पी क्यू को 1:n के रेशियो में डिवाइड करता है। इंटरनल डिवीजन याद करिए, क्लास 10th में हमने किया था। इंटरनल डिवीजन में ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और ये n जो है यहाँ के कोऑर्डिनेट्स पे मल्टीप्लाई होगा। तो फटाफट आप निकालिए, अल्फा क्या हो जाएगा, याद करिए अल्फा x कोऑर्डिनेट है, तो 1 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस n इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट, तो n इंटू 1, देखिए x कोऑर्डिनेट 1 है, अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, याद करिए ये फार्मूला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 प्लस n, तो 2 प्लस n अपॉन n प्लस 1। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब चलिए बीटा क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से 1 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 है अपॉन n प्लस 1। तो ये तो इजीली आ गया 3 अपॉन n प्लस 1। तो देखिए जो पॉइंट r है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, इसको लिख लिया n प्लस 2, और ये हो गया 3 अपॉन n प्लस 1। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, बस तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट R से पास करती है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और इसका स्लोप जो है -1/3 हमने निकाला है यहाँ पे। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बस यही चाहिए था। तो जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो क्या हो जाएगा, क्या था फार्मूला, y माइनस y1 स्लोप पॉइंट फॉर्म और m इंटू x माइनस x1। अब इसका स्लोप मैं मान के चल रहा हूँ m2, एज्यूम किया है कि इसका स्लोप m2 है, बस एक एक वैल्यू रखिए। y माइनस y1 देखिए ये है 3 अपॉन n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू m2 जो है मेरा -1/3 है,
और x माइनस x1 जो है n+2 अपॉन n+1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब मुझे इसको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करिए, इस 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। ये मैं 2 पार्ट में कर दिया, इधर पार्ट में स्लोप कैलकुलेट किया था। अब आगे मैं चलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और इस 3 का करेंगे तो -9 अपॉन n+1। प्लीज चेक करिएगा। और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है ना, इस x में करेंगे तो -x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n+2 अपॉन n+1। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब आ गया। अब आपको बहुत टेंशन नहीं लेना, सिंप्लीफाई करना होगा, कोई इशू नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इधर एलसीएम लीजिए n+1, तो n+1 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, और n+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो n+1 y -9। प्लीज चेक करिएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी n+1 एलसीएम ले लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -x n+1, और यहाँ से क्या आ जाएगा +n+2। अब देखिए दोनों साइड से n+1 कैंसिल आउट हो गया। प्लीज चेक करिए, हो गया। बस अब आपका आंसर आ गया। तो क्या हुआ, ध्यान दीजिए, 3n+1 y -9, दिस इज इक्वल टू -n+1 इंटू x। इसको थोड़ा सिंपली, मतलब n+1 को पहले लिख दिया, और यहाँ पे +n+2। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। अब क्या करिए, इस x को इधर लाइए, तो जब x को इधर लाएंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो n+1 इंटू x और प्लस 3n+1 y, दिस इज इक्वल टू -9 को इधर ले जाइए तो n+2 पहले से है, और 9 इधर आके प्लस हो गया। आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। क्या आया, n+1 इंटू x प्लस 3n+1 y, दिस इज इक्वल टू n+11। यही आंसर आपका आना चाहिए था। अब आपकी ड्यूटी है, आप आंसर जाके आंसर की से मैच करिएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन मतलब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। यू हैव टू, बाय सीइंग द क्वेश्चन, यू हैव टू just actually imagine the steps that from this perpendicularity condition I can find out the slope of required line, and since this line divides internally PQ in 1:n ratio, from there I can find the coordinate of this point R, so I can use the slope point form to find the equation of required line। एक एक इंफॉर्मेशन को मैंने किया, ठीक है। पहले स्लोप निकाल लिया गिवन लाइन का, फिर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकाला, फिर इंटरनल डिवीजन के फार्मूले से इस आर का कोऑर्डिनेट निकाला। जैसे ही निकाला तो रिक्वायर्ड लाइन के लिए सारे इंफॉर्मेशन अब आ गए। कैसे, इस लाइन का स्लोप पता चल गया, और ये लाइन इस पॉइंट आर से पास करती है, उसका कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने इक्वेशन निकाल लिया। कितना आसान था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव डन इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका होमवर्क है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आसान होगा। तो 11 एंड 12 दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आपके स्क्रीन पे 12 ये है और 11 क्वेश्चन नंबर ये है। अगर इस वीडियो का एफर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको और विजिबल हो। ये 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा था, और ये वाला एंगल 90 डिग्री था, इसको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, ये एंगल 90 डिग्री। चलिए 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अब चीज़ें बिल्कुल, ग्राफ भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब 11 एंड 12 होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं, मैं आपको सलूशन करवाऊंगा। बट अगर आ जाता है 11 और 12 का आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इस वीडियो का एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और याद रखिए, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।